नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भाषा, बोली एवं लिपि का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इससे पहले मैं भाषा, बोली एवं लिपि पर एक शानदार वीडियो आपको दे चुका हूं दोस्तों, और आई होप आपने वो देख भी ली है। और नहीं देखी है तो दोस्तों आपको भाषा, बोली एवं लिपि बाय मैथ्स अलार्म करके वो सर्च करनी है, वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। क्यों ज़रूरी है वो देखना? क्योंकि दोस्तों उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखा था, अच्छे से रिप्रेजेंट किया, उसमें बहुत बेसिक वे में आपको बताया और साथ में वो ट्रिक भी बहुत अच्छी बताई, ताकि आप याद रख पाए कि कौन सी भाषा, कौन सी बोली, कौन सी उपभाषा से संबंधित है, कौन सी बोली का अपभ्रंश क्या है और साथ में कौन सी किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, मैंने सविस्तार से वो बताई है, उसमें बेसिक प्लस ट्रिक दोनों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी मदद से आज हम एक प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये मैं सब वही क्वेश्चंस लिख रहा हूँ अलग अलग बुकों से छांटकर, जो हमसे एग्जाम से पूछे गए हैं, जो यूपी टेट में आए हैं, जो सी टेट में पूछे गए हैं, जो यूपी SSC में पूछे गए हैं, जो लोअर PCS प्रीलिम्स मेंस में पूछे गए हैं, वो उस टाइप के सब सवाल आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलें एक एक करके शुरुआत करते हैं। अगर वो सब ट्रिक्स आपकी याद रही ना जो मैंने उस वीडियो में आपको बताएं, तो देखो आप बहुत जल्दी मुझसे पहले आप सोच के रख लिया करोगे हाँ कि ये इसका आंसर होने वाला है। और जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, बस सारे मार्क्स बाद में अपने कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना आप। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? बताते हैं दोस्तों कौन सा युग्म गलत है। अवधी पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। तो आपको ये बताना है और अपना नंबर बनाना है। तो दोस्तों अवधी पूर्वी हिंदी है, कैसे चला इस बात का पता? ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये तीनों कौन सी होती हैं? ABC से याद कराया था आपको, ये दोस्तों पूर्वी हिंदी होती हैं। MMB मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी होती हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पश्चिमी हिंदी को कैसे जोड़ा था हमने? पश्चिमी हिंदी को हमने जोड़ा था कानों में बूंदे डाले खड़ी थी ब्रज में हरियाणवी। कानों से मतलब कन्नौजी, बूंदे से मतलब बुंदेली, खड़ी से मतलब खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, और हरियाणवी से हरियाणवी, ब्रज में मतलब ब्रज भाषा। ये सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से आपको जोड़ के बताई थी। तो दोस्तों अवधी पूर्वी हिंदी है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, बिल्कुल सही बात। भोजपुरी कौन सी हिंदी है? ABC याद करो, अवधी। ठीक है ना, ठीक। भोजपुरी कौन सी, भोजपुरी किस में आती है? बिहारी हिंदी में आती है दोस्तों। MMB मगही, मैथिली, भोजपुरी किस में आती है? बिहारी हिंदी। जब किसने क्या बता रखा? पूर्वी हिंदी। तो यही सुमेलित नहीं है, इसी पे टिक करके आपको आंसर बनाना था। हाँ, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी आपको पता है, अभी आपने देखा है, कानों में बूंदे डाले खड़ी थी ब्रज में हरियाणवी। चलिए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्न में से कौन सी है? चलिए देखेंगे कौन सी है। तो कौन सी भैया इनमें से? बांगरू है, बुंदेली है, खड़ी बोली है या ब्रजभाषा है? तो आपके याद होने चाहिए दोस्तों ब्रजभाषा है। ठीक, अपना नंबर बनाएंगे ब्रजभाषा पे टिक करके। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। कभी कभी राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है दोस्तों, लेकिन बोर्ड पे क्वेश्चन से लिखने में, ठीक है ना, तो आपको होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आप समझ कर चलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो ये भी मैंने सारे बताए थे भैया, कौन कौन सी किस अपभ्रंश से है। तो चलो फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। तो बिहारी हिंदी, भाई मगध कहाँ है बिहार में? तो बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश, पहाड़ी हिंदी खस शोरसैनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी शोरसैनी अपभ्रंश, राजस्थानी हिंदी शोरसैनी अपभ्रंश। हो गया रिवीजन। तो बताइए भैया खड़ी बोली किससे संबंधित है? शोरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, ऐसे आंसर लगा दोगे आप, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ना खड़ी बोली। और खड़ी बोली का, ठीक है ना, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, और पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश क्या है? शोरसैनी। ठीक है ना, तो अगर आपने वो वीडियो देख लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं भाई, देख लेना आराम से आप। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा से विकसित है? अब आप फिर अटकोगे छत्तीसगढ़ी किस थी? तो याद करो, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस में आती है? पूर्वी हिंदी। किस में टिक करोगे आप? पूर्वी हिंदी पे टिक करके अपना नंबर बना दोगे, खत्म कहानी। ठीक है ना, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5वां। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? वही बात तो आ गई अभी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ABC किससे? पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी में टिक करके दोस्तों अपना नंबर बना लोगे। आगे देखो जल्दी से कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं दोस्तों? कौरवी कहते हैं, मैंने बताया वहाँ भी, कौरवी कहते हैं दोस्तों खड़ी बोली को।
बांगुरू कहते हैं हरियाणवी बोली को। तो कौरवी किसको कहते हैं? खड़ी बोली को। नंबर बन गया अपना, ठीक है ना। आगे देखो, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? याद रखना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी नहीं आती अब समझ जाओगे आप। कानों में बूंदे डाले खड़ी थी ब्रज में, हरियाणवी, ठीक है ना। यानी कि इनमें से आ रही तो समझो पश्चिमी है, नहीं तो अलग चली गई। देखते हैं कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। खड़ी बोली आती है ओबियसली, ब्रजभाषा आती है भाई, कन्नौजी आती है कानों में, ठीक है ना। अवधि किस में चली गई? ABC में, पूर्वी हिंदी में। तो यही आंसर हो गया, ठीक। आगे देखो दोस्त, बांगुरू किस उपभाषा की बोली है? अरे बांगुरी हरियाणवी को तो बांगुरी कहते हैं, और ये किसकी है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी। कहानी खत्म। आगे देखो, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा कैसी है? ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी, कौन सी? पश्चिमी हिंदी। तो ब्रजभाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है ना। बस करते जा रहे हैं आगे। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है दोस्तों ब्रजभाषा। तुलसीदास जी ने लिखी थी ये, ठीक है ना। विनय पत्रिका भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के बारे में बताया है, ठीक है, चरित्र चित्रण में। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। तुलसीदास द्वारा रचित है, ब्रजभाषा पे टिक किया और अपना नंबर ले लिया, ठीक है ना। ये कहते हैं बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ठीक है, ये भी मैंने लिखा है। कौन सी बोली किस क्षेत्र में लिखी जाती है वो भी मैंने पूरा वीडियो में विस्तार से बताया दोस्तों। तो ये कौन से क्षेत्र में? गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ। कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों इसमें? बताइएगा आप, ठीक है ना। तो इसमें बोली जाती है दोस्तों अवधी। कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली इस क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं अगले क्वेश्चन से लिखता हूँ। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर की बोली है। किस प्रकार की बोली बोलते हैं भाई इन जिलों के लोग? पहला ऑप्शन है गढ़वाली। तो क्या गढ़वाली बोल लेंगे ये लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बोली है इनकी? छत्तीसगढ़ी। खड़ी बोली। कैसी बोली है? खड़ी बोली, ठीक है ना। आगे देखेंगे, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, इनमें से कौन सी बिहारी हिंदी? तो बिहारी कौन सी हिंदी है दोस्तों? MMB, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो देखिए कौन सी मिलेगी इनमें से? मगही मिल गई, बस आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाता है। अवधी किस उपभाषा की बोली है? अवधी किस में आती है दोस्तों? अवधी कहाँ आती है बताइएगा आप? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस में थी? अर्धमागधी अपभ्रंश। ये पूर्वी हिंदी की बोली है। कैसी? पूर्वी हिंदी, ठीक है ना। ये तो पूछा भाई अवधी किस उपभाषा की बोली है, तो कौन सी? पूर्वी हिंदी। ये ABC से याद रख देना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी से, ठीक है ना। अच्छा, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली का विकास किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश। दोस्तों इसका सही आंसर है अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है, ठीक। इसका आंसर अवधी भाषा है दोस्तों। खड़ी बोली या भोजपुरी या ब्रज पे आप टिक नहीं करेंगे। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ने इस्तेमाल होता है बोलचाल में, तो कौन सी? खड़ी बोली में इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा किसका पार्ट है? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी का पार्ट है कि नहीं? तो ब्रजभाषा जब पश्चिमी हिंदी का पार्ट है, और पश्चिमी हिंदी किससे उत्पत्ति हुई है? शोर सैन्य अपभ्रंश से। तो किस में लिखेंगे आप? शोर सैन्य अपभ्रंश पे टिक करके अपना नंबर बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने 24 क्वेश्चन ही इस प्रैक्टिस सेट में लिखे हैं, क्योंकि अदल बदल के ये क्वेश्चन आते रहेंगे। मैं बार बार वही क्वेश्चन लिखता तो फिर रिपीटेड माने जाते दोस्तों। आप कहीं से भी बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में दिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो, और बाद में मैंने 24 लिखे हैं, आपको बताना भी है 24 में से कितने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं। मुझसे पहले सोच लेते हैं आप। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो क्या सतसई, रामलला नहछु, पृथ्वीराज रासो या अलाउदल? आपको टिक करना है पृथ्वीराज रासो पर। आगे देखो दोस्तों, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो इनमें से देखें, इलाहाबाद, झांसी, मथुरा, वृंदावन या बनारस में। तो किस पे टिक करोगे आप? मथुरा वृंदावन में दोस्तों। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है, झांसी में बघेली बोली जाती है, बनारस में बिहारी भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो आजमगढ़ तो दोस्तों पूर्वांचल में चला गया, तो क्या बोली जाती होगी वहाँ? भोजपुरी। क्या बोली जाती है वहाँ पर? भोजपुरी बोली जाती है दोस्तों। निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? तो हम देखेंगे कन्नौजी तो उत्तर प्रदेश की बोली है भाई, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज पड़ता है, यूपी में है, बोली जाती है। अवधी तो बिल्कुल पता है हमें, इलाहाबाद, ठीक है ना।
फैजाबाद, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच इसमें बोली जाती है, मालवी नहीं है। ठीक है, उज्जैन MP में बोली जाती है ये। वैसे तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन ये विशेष तौर से उज्जैन MP में बोली जाती है। तो ये यूपी, भोजपुरी तो पता ही, तो भोजपुरी तो बिहार के और यूपी के कई सारे जिलों में आपस में पूरा का पूरा भोजपुरी फिल्में बनती हैं यहाँ पे तो भाई बनारस में। तो कौन सी नहीं है फिर, इसका मतलब मालवी नहीं है। मालवी पे आप टिक करोगे दोस्तों। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो लखनऊ किसके पास है भैया? फैजाबाद, अयोध्या के पास है। तो ऑब्वियसली सोचकर बताइए कि कौन सी बोली जाती होगी। तो कौन सी बोली जाती होगी दोस्तों? अवधी पे टिक करोगे आप, अवधी बोली जाती होगी। बांदा चित्रकूट की बोली है। अब बांदा चित्रकूट किधर की साइड है? तो बांदा चित्रकूट MP की साइड है दोस्तों, MP बूंदी, ठीक है ना। बघेली कौन सी बोली जाती होगी फिर वहाँ पर? बघेली बोली जाती होगी वहाँ पर, ठीक है दोस्तों, बघेली बोली जाती होगी। तो ये वाला हमें, ये नहीं है ये, ठीक है ना, ये आप समझ गए, ये तीनों नहीं है, तो बघेली है। पूर्वांचल की प्रमुख बोली कौन सी? जब पूर्वांचल बिहार से टच करते हुए जिलों में देखेंगे तो वहाँ पर कौन सी बोली का ज़्यादा विस्तार है, कौन सी बोली ज़्यादा बोली जाती है? तो हमें इनमें से कौन सी पे टिक करना दोस्तों? तो अवधी तो नहीं है, अवधी तो बीच में है लगभग, ठीक है ना। कहाँ? लखनऊ और इसके आसपास के ज़िले, ठीक है ना। ब्रजभाषा भी नहीं है, ये भी आगरा के आसपास के ज़िले, कन्नौजी भी नहीं है। तो कौन सी है दोस्तों? भोजपुरी। तो मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर भी, ये टॉपिक ज़्यादा टफ नहीं था। मैंने वीडियो में बहुत ट्रिक के साथ बहुत विस्तार से इसको आपको समझाने का प्रयास किया है, और वहीं से बस एकमात्र बताना था इस प्रैक्टिस सेट का माध्यम तो केवल ये था कि पता चले कि भाई एग्ज़ाम में हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ रिपीटेड हैं, वैसे मैंने जनरली जो अलग अलग मुझे नज़र आए वो मैंने छाँट के यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना। तो अब आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस लगा सकते हैं अपनी, और इस तरीके से आप अपना स्कोर भी मुझे लास्ट में बताएंगे दोस्तों। और मैं अभी जो हिंदी की बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ, नया टॉपिक होगा, ठीक है, ट्रिक से मिलेंगे, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने ला कर रखूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।